डिवाइस है वो ओपन हो चुकी है और इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तिथि है, अंतिम दिनांक 3 अगस्त 2017 है। जो केवीपीवाई का एग्जाम है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर के द्वारा ये करवाया जाता है। ये हर साल आयोजित होने वाला किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ये इंडियन गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस एग्जाम को हर साल कंडक्ट करवाता है। इस एग्जाम में इस साल जो एग्जाम होने वाला है वो 5 नवंबर 2017 को होने वाला है। अपन थोड़ा सा इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि एग्जाम किस प्रकार होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने पैटर्न में होता है, कौन कौन से क्लास के स्टूडेंट इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, तो उनकी बात करते हैं। इस एग्जाम को क्लास 11th के स्टूडेंट केवीपीवाई के SA ग्रुप में दे सकते हैं। जिन्होंने इस साल क्लास 11th पास की है उनको SA ग्रुप के अंदर रखा जाएगा। जिन्होंने 11th क्लास में अपीयर्ड है, 10th क्लास इस साल पास की है और जो 11th क्लास में अपीयर्ड है उनको SA ग्रुप में रखा जाएगा। जो 12th अपीयर्ड स्टूडेंट है, जो 12th अपीयरिंग है और जिन्होंने 11th क्लास पास कर चुके हैं वो SX ग्रुप में रखते हैं। और जो इस साल जिन्होंने 12th पास करके BSc या MSc इंटीग्रेटेड या MS इंटीग्रेटेड में एडमिशन ले चुके हैं उनको क्लास SB में रखा जाता है। तो 3 क्लास होती है और 2 पैटर्न के पेपर आएंगे। जो क्लास SA होता है, जो 11th क्लास में अपीयर्ड स्टूडेंट है, जो 10th पास कर चुके हैं, उनको SA पेपर देना है। और SX और SB जो क्लास 12th के अंदर अपीयरिंग है या 12th पास कर चुके हैं, उनका एक सेम पेपर होता है। तो अपन बात करते हैं उस पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं और आगे क्या क्या पूछा जाता है उनकी। तो क्लास SA के जो SA में जो क्लास 11th स्टूडेंट हैं, जिनके 11th के अंदर जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, ये चारों सब्जेक्ट के MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हर क्वेश्चन होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा इसके अंदर और टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 80 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। अगर क्वेश्चन हर क्वेश्चन के अंदर 1/4 माइनस मार्किंग होती है। अब अपन बात करते हैं पार्ट फर्स्ट के अंदर मैथ्स के 15 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन इज 1 मार्क्स। वैसे ही फिजिक्स के 15 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। केमिस्ट्री का 15 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। और बायोलॉजी के भी 15 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। ऐसे मिला के टोटल 60 मार्क्स का पेपर होगा। और पार्ट 2 के अंदर हर ईच पोर्शन में से, मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी में से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन इज 2 मार्क्स। तो टोटल ये 40 मार्क्स का होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरे ग्रुप के अंदर, केवीपीवाई के अंदर SAX और SB, जिसके अंदर 12th जो अपीयरिंग स्टूडेंट है या 12th पास कर चुके हैं, उनके लिए टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें 3 आपको या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जो बायोलॉजी जिनके बायोलॉजी सब्जेक्ट हैं तो वो बायोलॉजी ले सकते हैं, जिनके मैथ्स हैं तो मैथ्स ले सकते हैं। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों कॉमन रहेंगे। इसके अंदर से आपको दोनों पार्ट के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें से हर 20 क्वेश्चन आएंगे पार्ट फर्स्ट के अंदर से और 10 क्वेश्चन आएंगे सेकंड पार्ट में से। टोटल 100 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का पेपर होगा। और यहाँ पे भी 1/4 माइनस मार्किंग होती है। उसके अंदर पार्ट फर्स्ट में 20 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जो मैथ्स में भी 20 आएंगे, फिजिक्स में 20, केमिस्ट्री में 20 और बायोलॉजी में 20। जिन बच्चों को बायो करना होता है वो बायो अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिनको मैथ्स करना होता है वो मैथ्स कर सकते हैं। और जो सेकेंड पार्ट होता है उसमें से 10 क्वेश्चन आता है और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। तो जिनमें से बायो वाले हैं वो बायो के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, मैथ्स वाले मैथ्स के, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों के कॉमन होगा। तो इस टाइप से ये 100 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। अब अपन बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। इसके अंदर पहला जो आप एग्जाम देंगे, अभी मैंने आपको एग्जाम का पैटर्न बताया, उस पैटर्न के आधार पर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। वो एग्जाम पैटर्न क्लियर होने के बाद में आपके पास में इंटरव्यू होगा। इसमें कुछ एग्जाम में शॉर्ट लिस्ट किए गए स्टूडेंट होते हैं, उनको इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना की फेलोशिप के लिए। तो जो
ये एडमिट कार्ड होंगे वो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर 2017 के अंदर आ जाएंगे और 5 नवंबर 2017 संडे को ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा हिंदुस्तान के डिफरेंट सिटीज के अंदर। केवीपीवाई के जो एग्जाम सेंटर हैं, ऑनलाइन एग्जाम होगा ये ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और इंडिया की 54 सिटीज हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इन सभी सिटीज के अंदर ये एग्जाम होगा और सिर्फ ऑनलाइन करवाया जाएगा और इसकी पहले प्रैक्टिस की जा सकती है। इसका एक मॉक टेस्ट भी होता है, वो मॉक टेस्ट आप जाके दे सकते हैं जिससे आप इस ऑनलाइन एग्जाम को आगे पेपर अटेम्प्ट करने में बहुत इजी होगा। केवीपीवाई के एग्जाम की एप्लीकेशन फी है वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 है, SC ST और पर्सन विथ डिसेबिलिटी 500 रुपीज है। और इसके बाद में अगर कोई अपन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और अपना इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में जो अपने को इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो अपने को फेलोशिप दी जाएगी वो स्टार्टिंग के जो ग्रेजुएशन के टाइम में अगर BSc BS बी स्टेट बी मैथ्स इंटीग्रेटेड MSc या MS की जब डिग्री करते हैं, इंटीग्रेटेड MS करते हैं, तो जो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन जो शुरुआत के 3 साल हो गए वो 5000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा एनुअल कॉन्टिजेंसी ग्रांट होती है वो 20,000 मिलेगी। और अगर अपन मास्टर डिग्री के दौरान है, ड्यूरिंग MSc है या 4th या 5th ईयर्स ऑफ द इंटीग्रेटेड MSc, MS, MTech, MSTET, इनके अंदर 7,000 रुपीज पर ईयर दिए जाएंगे और टोटल 28,000 होती है वो एनुअल कॉन्टिजेंसी ग्रांट होती है। इसके अलावा केवीपीवाई के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में अगर अपन फेलोशिप नहीं भी लेना चाहते हैं, हम इन कोर्स में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो अपने को इसमें एक और फायदा है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित की जाने वाली बहुत बेहतरीन वर्कशॉप्स जिनके अंदर बड़े वैज्ञानिकों के साथ में हमें काम करने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, उनके अंदर भाग लिए जा सकते हैं। इसके अंदर 2 टाइप की, एक तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो इंडिया स्तर पे जो भारत के अंदर एक आयोजित की जाने वाली वर्कशॉप के अंदर मौका प्राप्त होता है भाग लेने का, और इसके अलावा एक एशियन साइंस वर्कशॉप होती है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो हिंदुस्तान के अलावा किसी दूसरे अन्य देश के अंदर होगी और इसके अंदर जो अन्य देश के वैज्ञानिक होते हैं उनके साथ में काम करने का मौका प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये तो सब केवीपीवाई की बात थी। अब अगले अपन वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि केवीपीवाई के एग्जाम को क्लियर करने के लिए अपने को कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन आते हैं, पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन क्वेश्चन का क्या, इस एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है। 11th क्लास में जो SA ग्रुप के बच्चे हैं उनको कैसे एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कैसे तैयारी करनी पड़ेगी, 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको कैसे तैयारी करनी पड़ेगी और इसमें आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन से जो टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछने के कम चांसेस है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप हमारा चैनल एम्स इन नीट बायोलॉजी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले भविष्य में बेहतरीन वीडियो होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे और आपको भी बहुत अच्छे से जानकारी मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।